भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अयोध्या में बड़ी सुरक्षा, रामनगरी में किए सुरक्षा के अभेद इंतजाम, संदिग्ध दिखने पर कार्रवाई और पूछताछ के निर्देश। भारत पाक के तनाव के बीच ट्रेन और विमानों पर पड़ा असर, यूपी में 1882 लोगों ने रद्द कराई चंडीगढ़ जम्मू की टिकटें, 4 उड़ानें भी निरस्त। एटा में हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट होने से लगी भीषण आग, सूचना पर भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड टीम, बिजली कर्मियों ने लाइन कटवाई, आग बुझाने का किया प्रयास। गोरखपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 24 घंटे में सोने लूटने वाले गिरफ्तार, हॉल मार्किंग के लिए भेजे जा रहे थे करीब 25 लाख रुपए के आभूषण। महाराणा प्रताप की जयंती पर जुलूस में बवाल, अंबेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का हुआ प्रयास, मामले की गंभीरता पर गांव में तैनात रही पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ कशिश कौर। रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर, पाक को कर रहे चूर चूर, सेना की सलामती के लिए पूजन अर्चना जारी और हवन पाठ करके भारतीय सेना की सलामती की प्रार्थना की जा रही है। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की प्रार्थना हुई। गाजीपुर के सैदपुर इलाके में देवी मंदिर में हवन पूजन हुआ और मुस्लिम लोगों ने भी जुम्मा की मस्जिद में अदा की नमाज और नमाज के बाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की प्रार्थना की गई, हवन और पूजा अर्चना की गई। मुस्लिम लोगों ने भी जुम्मे को मस्जिद में नमाज अदा की गई। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर, पाक को कर रहे चूर चूर, सेना की सलामती के लिए पूजन अर्चन जारी है लगातार। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। को नेस्तनाबूद करने की हुई प्रार्थना, मुस्लिम लोगों ने भी जुम्मे की नमाज अदा की। एटा में हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट होने से लगी भीषण आग, सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई लेकिन वहां टीम नहीं पहुंच पाई। विद्युत कर्मी ने लाइन कटवाकर पोल पर चढ़कर इसकी कार्रवाई की और बहादुरी दिखाते हुए पेड़ के पत्तों से आग बुझाई गई। कोतवाली नगर क्षेत्र के गांधी मार्केट की घटना आपको बता रहे हैं। बहादुरी दिखाते हुए पेड़ के पत्तों से आग बुझाई गई। कोतवाली नगर क्षेत्र के गांधी मार्केट की ये घटना आपको बता रहे हैं। एटा में हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट होने से भीषण आग लग गई। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से फॉल्ट होने पर भीषण आग लगी और विद्युत कर्मी ने लाइन कटवाकर पोल पर चढ़कर इसकी कार्रवाई की। बहादुरी दिखाते हुए पेड़ के पत्तों से आग पर काबू पाया गया। आपको बता रहे हैं कोतवाली नगर क्षेत्र के गांधी मार्केट की ये घटना है। एटा में हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट होने से भीषण आग लगी, सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची लेकिन टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। विद्युत कर्मी ने लाइन कटवाकर पोल पर चढ़कर इसकी कार्रवाई की है। फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दे दी गई थी लेकिन टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई और बहादुरी दिखाते हुए पेड़ के पत्तों से आग पर काबू पाया गया। कोतवाली नगर क्षेत्र के गांधी नगर का ये मामला आपको बता रहे हैं। सूचना पर फायर ब्रिगेड को दे दी गई थी लेकिन वहां टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। विद्युत कर्मी ने लाइन कटवाकर पोल पर चढ़कर इसकी कार्रवाई की और आग पर काबू पाया। बहादुरी दिखाते हुए पेड़ के पत्तों से आग बुझाई गई। कोतवाली नगर क्षेत्र के गांधी मार्केट की एक घटना आपको बता रहे हैं। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा के अमैध इंतजामात, राम जन्मभूमि को हाई अलर्ट पर रखा गया है और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अत्याधुनिक तकनीक से
लैस सीसीटीवी लगाए गए हैं और राम जन्मभूमि परिसर पर सुरक्षा बल की मुस्तैदी तैनात कर दी गई है। संदिग्ध दिखने पर कार्रवाई और पूछताछ के निर्देश जारी किए गए हैं और वहीं चुनौती से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार है, एसएसपी का यह दावा। अत्याधुनिक तकनीक से लैस लगाए गए सीसीटीवी फुटेज। मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि इतनी ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी जो कि विश्व विख्यात है, वहाँ पर ये सेवा का मौका मुझे मिला है और विशेष रूप से इस स्थान की, इस जनपद की और इस नगर की सुरक्षा व्यवस्था सबसे उच्च प्राथमिकता के रूप में रहेगी। हर चुनौती को फेस करने के लिए पुलिस लगातार एक टीम के रूप में काम करेगी और कोई भी इस तरह की जो दुर्घटना है वो होने से हमारे द्वारा रोकने। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी ब्यूरो हेड दानिश वारसी जुड़ चुके हैं। तो देखिए दानिश, भारत पाकिस्तान युद्ध के तनाव के बीच अब रामनगरी अयोध्या में भी सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं और राम जन्मभूमि को भी अब हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो क्या यहां पर भी अब ब्लैकआउट होने की स्थिति उत्पन्न है? बिल्कुल कशिश, देखिए कल दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल दोनों की सुरक्षा को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया था और उसको सेंसिटिव मोड पर रखा गया था। इसके बाद अब अयोध्या, चूंकि राम जन्मभूमि से का मामला है और ये अयोध्या पूरे देश में प्रसिद्ध है और इसका प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ था वो भी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा हुआ था, जिससे इसकी सुरक्षा को लेकर के गाइडलाइन जारी की गई थी। तो वहाँ के एसएसपी का ये कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो सीसीटीवी है वो बुलेट प्रूफ लगाए गए हैं। इसके साथ साथ जो राम मंदिर के आसपास के 200 मीटर की रेंज में जो प्रोटेक्टिव है, यानी कि जो चेकिंग है वो लगातार जारी है। संदिग्ध अगर वहां पर कोई खड़ा है या कोई नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है तो उससे भी पूछताछ कहीं ना कहीं आसपास की जा रही है। तो इंडिया पाकिस्तान का जो भी वॉर चल रहा है उसको लेकर के कई जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको सुरक्षा तो की जा रही है। साथ में धार्मिक स्थल है अयोध्या का राम मंदिर, इसको लेकर के वहाँ के अयोध्या प्रशासन ने एक, मैं कह सकता हूँ, अलर्ट मोड पर लगा दिया है। और इसके साथ साथ ब्लैकआउट की संभावना इसलिए भी है क्योंकि कई जिलों में तो सायरन और ब्लैकआउट की ट्रेनिंग पहले ही की जा चुकी है, हालांकि उसमें अयोध्या भी शामिल था। लेकिन अब जो है राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं व्यवस्था को पूरा चुस्त कर दिया गया है और संदिग्धों के आसपास आने की कहीं ना कहीं मौजूदगी नहीं थी। जी दानिश, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राम जन्मभूमि परिसर पर सुरक्षा बल की मुस्तैदी तैनात कर दी गई है और राम जन्मभूमि पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध से तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा के अभेद इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। राम जन्मभूमि को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राम जन्मभूमि में भी अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मामूली विवाद के चलते गोलियां चली है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। गंभीर हालत में चिकित्सकों ने हायर सेंटर उनको रेफर किया और गोली चलने से गांव में अफरा तफरी मच गई। थाना बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव छपकोली की यह घटना आपको बता रहे हैं। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। गंभीर हालत में चिकित्सकों ने हायर सेंटर में रेफर किया है और गांव छापकोली की घटना ही आपको बता रहे हैं। और इस घटना के बाद से गांव में अफरा तफरी मच गई। ये 2-3 लड़के हमारे साथ के, मतलब मेरा भाई था छोटा और उसके साथ के 2 लड़के थे, सतीश और प्रशांत नाम का एक लड़का। वे दोनों प्रशांत के घर से हमारे घर के, यानी कि अपने पंकज अपने घर के लिए आ रहा था। रास्ते में मोनू नाम का लड़का है, मोनू चांद बोल देते हैं उसे गांव में, जैसे देहात में। उसके पिता का नाम अमरपाल ढिल्लन, ठीक है। उसने एक, उसके साथ में एक लड़का था मयंक, उसके पिता का नाम है राजू, अजयपाल मिस्त्री, अजयपाल मिस्त्री राजीव है। उन दोनों ने मिलकर मोनू ने उसे गोली मारी है। अभी उसकी कंडीशन पता नहीं कैसी है। गोली पंकज को
बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ किशोर ने दुष्कर्म किया। घटना उस समय हुई जब बच्ची जंगल में आम के पेड़ से कच्चे आम तोड़ने गई थी। बच्ची ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की पूरी जानकारी दी और वहीं पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया। और थाना अध्यक्ष किरतपुर ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिजनौर में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हमीरपुर जिले में महाराणा प्रताप की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा का जुलूस एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने पर बवाल हो गया। तेज आवाज में डीजे बजाने से रोकने पर शोभा यात्रा में शामिल महाराणा प्रताप के अनुयायियों में विवाद हो गया। गांव के तमाम दबंग लोगों ने जुलूस में पथराव कर दिया, जिससे बाबा साहब की प्रतिमा खंडित हो गई। इस घटना से गुस्साए लोगों ने मारपीट शुरू कर दी और साथ ही लाठी डंडे चलने से कई लोग घायल भी हो गए। घटना की सूचना मिलने पर एडीएम फाइनेंस, एएसपी और एसडीएम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस तैनात कर दी गई। जमकर पथराव हुआ और इसके चलते कई लोग घायल भी हुए हैं। अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया है। उप जिलाधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है। गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र में हॉल मांगकी के लिए किए जा रहे करीब 25 लाख रुपए का सोना लूटने वाले 5 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। 24 घंटे में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी और सीओ कोतवाली ने पुलिस ऑफिस में घटना का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच में लूट में शामिल आरोपियों की शिनाख्त हुई। इसके बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें लूट की योजना करण चौधरी ने बनाई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 25 लाख रुपए का सोना लूटने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। आपको बता दें, गोरखपुर पुलिस ने लूट मामले का 24 घंटे में पर्दाफाश किया है। राजघाट पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 7 तारीख को राजघाट थाना क्षेत्र में 25 लाख रुपए की सोने की जो लूट हुई थी, उसका आज गोरखपुर की पुलिस ने खुलासा कर दिया। तस्वीरों में हम दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हैं ये वो जीप है और जिसमें वो लुटेरे जो है इस वक्त बैठे हुए हैं। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा। और इन्होंने जो है सीएम सिटी के अंदर जो है लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसमें जो है 5 जो आरोपी हैं उनको जो है गोरखपुर की पुलिस ने पकड़ा है। तस्वीरों में आप देखेंगे, जो अंदर कैमरा करके दिखाइए तस्वीरों को। ये वो लोग हैं जो 25 लाख रुपए की लागत के सोने की जो कीमत थी उस पे जो है इन्होंने लूट किया था। और राजघाट पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर इस बड़ी लूट का जो है वो खुलासा कर दिया। और एसपी सिटी ने आज जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है और इसमें जो है 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 1 लोग अभी फरार है। पूरा जो माल था वो बरामद कर लिया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाकायदा राजघाट की पुलिस और एसओजी की जो टीम थी और यहाँ पर वो मौजूद थी। और इस पूरे जो बड़े वर्कआउट का जो है आज गोरखपुर की पुलिस ने खुलासा किया है। महज 48 घंटे के अंदर इन लोगों को जो है सलाखों के पीछे गोरखपुर की पुलिस ने भेजने का काम किया है। नेशन 27 के लिए गोरखपुर से जफर खान। हमारे पुलिस अधीक्षक